निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। डीआरएम ने स्टेशन पर बन रहे नए प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज और नए बुकिंग काउंटर के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्टेशन का विकास यात्रियों की सुविधा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से निर्माण कार्यों में देरी हुई। हालांकि स्थल का भौतिक निरीक्षण करने के बाद स्टेशन के डिजाइन में आवश्यक और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। स्टेशन के बाहर टोटो और वाहनों की वजह से लगने वाले जाम को लेकर डीआरएम ने स्पष्ट किया कि रेलवे अपने परिसर के भीतर यातायात और व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, जबकि स्टेशन परिसर के बाहर सड़कों पर जाम हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल स्टेशन के दूसरे छोर से यात्रियों के बाहर निकलने के लिए किसी अतिरिक्त ओवरब्रिज का डिजाइन स्वीकृत नहीं हुआ है। मंजय कुमार जो स्टेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको रिव्यू करने का एक प्रोसेस है, तो वो कर रहे हैं। जस्ट कतरास बिल्कुल बगल में है, उसको देखा है। इससे पहले जो रिव्यू करा गया था करीब 3 महीने पहले करा गया था। अभी कुछ जैसे कतरास से एक पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा इनपुट देकर के जल्दी फाइनलाइजेशन हो सकता है। उसकी डेट सेट करने हैं कि कब तक कर पाएंगे। अभी जो प्रोजेक्ट टीम है उनके साथ बैठ करके वार्ता होगी कि कौन सी डेट पर क्या काम कंप्लीट हो सकता है और कब हम इसको कमर्शियल यूज में ला सकेंगे स्टेशन को। देखिए, अब कार्य चला है क्योंकि बहुत सारा कार्य एक साथ था। प्रोजेक्ट टीम्स जो है थोड़ी अंडरस्टाफ थी, लेकिन अब उसी को थोड़ा मैनेज करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। सर, स्कीम के नीचे जो एक स्टैंडर्ड डिजाइन दिया गया है, देखिए आप और मैं डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये आपको देखते, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी खर्चा होगा वो आगे के लिए होता है, आज के लिए नहीं होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर आप सोचे कि आज हम बनाएंगे, जितनी आज के जो आपका फुटफॉल है उसके ऊपर डिजाइन कर दिया, तो पता चला वो 10 साल के बाद बेकार हो गया। लिए जो कि रेलवे बोर्ड का जो मैंडेट दिया हुआ है, जैसे आपका लो हाइट टिकट काउंटर है, टैक्टाइल टाइलिंग है, सीटिंग एरियाज है, लो हाइट आपका जो वॉश बेसिन्स हैं और वॉटिंग पॉइंट्स हैं, एफओबी रैंप्स हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं। बढ़ेगी क्योंकि अब रिव्यू हुआ है, कुछ डिजाइन चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जहाँ पर जो ग्राउंड फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें दिक्कत ये आती है कि सब आपने प्लान कुछ करा, फिर साइट पे जाते हैं तो वहां पर दिक्कत आती है कि वो उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। जैसे कुछ पोर्शन नहीं यूज कर पा रहे, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जैसे हैं उस तरह से नहीं चल पा रही, कुछ मॉडिफिकेशन बाद में हुए हैं, उसके कारण से प्रोजेक्ट डिले होते हैं। अब वो सब इशू सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब काम तेजी पकड़ेगा। आई थिंक जल्दी काम हो जाना चाहिए इसमें। अभी की बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रेन का, बट अभी तक कतरास में प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चल रहा था, तो अभी इस प्रोजेक्ट के नीचे 2 प्लेटफॉर्म और बन गए हैं। अभी उसकी पैसेंजर फिटनेस मिलते ही फिर हमारे पास एटलीस्ट एक रिसोर्स बन जाता है जहां पर हम नई ट्रेनें रुकवा सकते हैं। फिलहाल जब तक पैसेंजर फिटनेस नहीं मिलती, पूरा काम नहीं होता। अभी अभी अगर एक्सेस बढ़ा देंगे तो स्टेशन पे दिक्कत आएगी, काम करने में दिक्कत आएगी और जो पैसेंजर उनको भी दिक्कत आएगी। वो हाँ, ट्रैफिक है वो टाउन वाले को मैनेज करना है। स्टेशन के बाद, स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर हम लोग मैनेज करेंगे और उसी का भी डिस्कशन हो रहा है। इनफैक्ट ये जो पूरा भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो पार्किंग और पार्किंग के अंदर गाड़ी का मूवमेंट कैसे होगा, जिससे कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर स्टेशन के प्रेमिसेस के बाहर ट्रैफिक का मैनेजमेंट का इशू है, वो आपको लोकल पुलिस, जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है, उसी को देखना पड़ेगा।